उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन इसी बीच जब सीएम योगी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को कैसे करारा जवाब दिया, देखिए इस वीडियो में। एक सामान्य किसान जब अपने 1.5 एकड़ खेती में धान या गेहूं की फसल पैदा करता है तो साल में उसको मुश्किल से दोनों फसलों को मिलाकर के हम देखेंगे तो कुल उसका लाभ मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए का ही लाभ वो कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। और 1.5 एकड़ की खेती में इस परिवार ने 4 महीने के अंदर कितना मुनाफा कमाया? 36 लाख का। 36 लाख का महोदय, यही 36 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान के जेब में डलवाना चाहते हैं कि जैसा लाभ स्ट्रॉबेरी खेती के माध्यम से एक किसान झांसी के अंदर लाभांश पैदा कर सकता। और वो स्ट्रॉबेरी कहां जा रहा है? कुछ यूपी के मार्केट में, कुछ दिल्ली के मार्केट में, कोई टैक्स नहीं। ये इस कानून ने उस किसान को एक सुरक्षा दी, एक संरक्षण दिया है। और यही बुरा लग रहा है हमारे विपक्ष के मित्रों को जो वॉकआउट करके भाग करके चले गए हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून क्या है उनको भी स्वयं मालूम नहीं कानून क्या है। लेकिन बोलना है, विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। खांडसारी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना किसानों की पर्ची में और घटतोली में पूरी तरह पाबंदी लग गई। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज किसान चीनी भी उत्पादन कर सकता है, इथेनॉल भी उत्पादन होगा, खांडसारी भी उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हो रहा है और किसान को उसका दाम मिल रहा है। ये उनको बुरा लग रहा है, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पहले तो पर्ची में दलाली होती थी, इसके बाद खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, फिर चीनी मिलों में अपना खेल अलग से प्रारंभ होता था। आज जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से, जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो उनकी जो खींच है उस खींच को कहीं ना कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही। दूसरा, महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पे हम आज भी धान का क्रय कर रहे हैं। 28 फरवरी तक धान का क्रय हर उस केंद्र पे जो धान क्रय के लिए केंद्र खोले गए हैं उस सब पे धान क्रय लगातार चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। बृहद पैमाने पर धान का क्रय प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं जितना हम 1 साल में क्रय कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5-5 सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जितना इन्होंने 5 साल में नहीं खरीदा, हमने 1 साल में उतना धान किसानों से सीधे खरीदा है और एमएसपी उनके खाते में भेजा है, सीधे उनके खाते में एमएसपी भेजा है। तो एमएसपी का लाभ किसान को देने की गारंटी भी प्रधानमंत्री जी बार बार दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, किसान पे निर्भर करेगा। अगर एमएसपी से ज्यादा दाम किसान को मार्केट के बाहर अगर मिलता है तो किसान को स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि किसान अपनी उपज को सीधे बेचे और उसका मुनाफा कमाए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें किसान के पक्ष में वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना है, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं। और इसके लिए तो अब एफपीओज बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं। देश के अंदर 1,000 नए एफपीओज गठन, 10,000 नए एफपीओज गठन के लिए भारत सरकार सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। हर विकास खंड में एक किसान उत्पादक संगठन बना करके किसान को अधिक से अधिक मुनाफा देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। एफपीओज का मतलब या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि सभी लोग एक साथ, अब आप देखेंगे पश्चिम में बड़ी जोत के किसान हैं, लेकिन अगर आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में छोटी जोत के किसान हैं। सभी लोग छोटी छोटी खेती का काम करते हैं। अगर इसी में कुछ किसान खेती के साथ जुड़े हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग किसी अन्य उसके साथ इथेनॉल के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग बायोफ्यूल के साथ जुड़ जाएं,
और उसी एक खेती को व्यवस्थित रूप से संचालित करके आगे बढ़ा दिया जाए, मैकेनाइज खेती उसमें प्रारंभ कर दी जाए। मुनाफा तो हर एक किसान की जितना रुपया होगा उसके अनुसार, जहां वह 10,000 रुपये कमा रहा है एक अपने खेत के छोटे से टुकड़े में साल में, अगर उसी में उसको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सालाना मिल जाए तो किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास है और किसान के आमदनी को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया के हिस्से हैं, जिससे उसके चेहरे पर खुशहाली आए। और अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून को देश के सभी प्रगतिशील किसानों ने उसका सम्मान किया है, स्वागत किया है। लेकिन उसके आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कुत्सित निहित तत्वों के द्वारा करने का जो प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए, गुमराह करके नहीं, अराजकता पैदा करके नहीं, तोड़फोड़ करके नहीं, भारत के संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करके नहीं और कॉमन मैन के आवागमन को, सामान्य जन के आवागमन को बाधित करके ये सब कार्य नहीं हो सकते हैं। हमें समस्या का समाधान, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, समाधान संवाद से होगा। लोकतंत्र संवाद की सबसे बड़ी ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है संवाद। इसमें सहमति असहमति होगी, लेकिन सहमति और सहमति असहमति के बीच में समन्वय स्थापित करना, यही तो लोकतंत्र का काम है। और बार बार इस चीज के लिए केंद्र सरकार कह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि भाई तो विकल्प है, इस विकल्प पे आप विचार करिए। हर प्रकार के आश्वासन दिए गए हैं और उस आश्वासन के साथ मैं तो फिर भी अपील करूंगा सभी उन संगठनों से, यानी जो लोग अराजकता फैलाने पे उतारू हैं, वो पक्ष अलग है, वो तो हर परिस्थिति में करेगा, वो तब भी करते थे। तब अयोध्या के लिए भी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन ही रहा है। अब इनके परिंदा पर में मारने से तो उसमें कौन कर सकता है? ये काम तो हो ही रहा है अयोध्या में। कौन सच था, ये सबके सामने है। हम लोग जो बात उस समय कहते थे, 1990 में कहते थे, 1992 में कहते थे, आज भी हम अपनी बात पर अड़िग हैं। हम उससे तनिक भी दरदर नहीं हुए, कभी तनिक भी दरदर नहीं हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि किसानों के हित के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। अगर ये लोग प्रतिबद्ध होते तो बाण सागर परियोजना को समयबद्ध ढंग से काम पूरा क्यों नहीं कर पाए थे? जनता पार्टी की सरकार में स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था, पूरा तो हमने किया 2018 में। ये लोग कभी पूरा क्यों नहीं किए? किसान के लिए उसको तकनीक चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, उसको खेत के लिए पानी चाहिए, मनरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको शासन का संबल चाहिए, हर स्तर पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे क्रय केंद्र इसकी गारंटी उसे उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जिन लोगों ने किसानों के हकों पर डकैती डालने का काम किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय किसानों पर जुल्म ढाए, जिन लोगों ने किसानों को कि यानी गन्ना किसान कितना हतप्रद हो चुका था। 2017 में जब हम आए थे, 2010-11 से गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। किसकी सरकार थी 10-11 में? 12 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? और उसके बाद हमारी सरकार आई, गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारंभ किया है। और हम भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के दौरान चीनी मिलें, जब महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर के चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारंटी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किए कि चीनी मिलें भी चलें, किसान को गन्ना पहुंचाने में दिक्कत न हो। अप्रैल में, 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी थी गेहूं के लिए। जब लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हो गए थे और किसानों को वहां तक पहुंचाने, वहां तक लाने आवश्यकता पड़ती थी तो खेत में जाकर के ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर के उनसे क्रय करते थे
कि भाई आपको परेशानी ना हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था और मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने, मेरे चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हों या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।